अब तक आपने देखा रहम करिए सरकार, लाखन हमारी इकलौती औलाद है। पास आने की कोशिश मत करना, वरना सारी की सारी घोड़ी तेरे बाप के खोपड़िया में घुसा देंगे। अब देखिए आगे। लाखन ठाकुर रुक जाइए। हमारे बाबूजी को हाथ लगाया। बात को समझो लाखन, इसे मारने से ज्यादा जरूरी है छोटे ठाकुर की जान बचाना। इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। आज तो तुम इन्हें छुड़ा लोगे, कल गलती से सरकार ने इन्हें फिर से कैद कर दिया तो काफी तक इन पर। जरा सोचिए। आइए बाबूजी। क्या चाहिए? हमारे कमरे में घुसपैठी की तरह काहे घुसाई हो? हम बताते हैं, हमको कुछ नहीं सुनना है। हम बहुत परेशान हैं पूनम, यहाँ से निकलो। मम्मी जी आप हमारी बात सुनिए पहले। क्या बात सुने? हमको कुछ सुनना ही नहीं है। मम्मी जी प्लीज धीरे बोलिए, प्लीज हमारी अरे बात। काहे बोले धीरे? हम डरते हैं किसी से? कोई सुन लेगा। मम्मी जी हमारी बात सुनिए। लाखन ठाकुर। लाखन का नाम मत लेना। तुम्हारी वजह से उसका अपहरण हुआ है। मम्मी जी हमारी बात सुनिए। मुंह बंद। अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं निकलोगी ना तो हम चिल्ला चिल्ला के वही ना कह रहे हैं, हमारी बात सुनिए प्लीज। देखिए गला दबा के मारना चाहती हो ना हमको ठाकुर जी। ये दिन भी देखना पड़ा हमको। कल चाहती कहो तुम हमको मारने का प्लान लेके उधर कहाँ जा रही? अरे मैं हमारी अलमीरा में क्या कर रही हो? देखिए हमारा सामान बाहर निकाल रही हो। हम तुमको घर से निकालने का प्लान बनाया था, इसलिए तुम मनहूस। तुमको क्या लगता है हमारा पति और बेटा यहाँ नहीं है तो हमारा सारा सामान हड़प के लेके जाएगी? छोड़ो हमारा सामान, छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्या कर लेंगे आप? बहुत बोल लिया और बहुत सुन लिया। अब अगर अपने पति और बेटे का चेहरा देखना चाहती है ना दोबारा, तो आप चुप रहेंगी और बिल्कुल वैसा करेंगी जैसा हम कह रहे हैं। समझी आप? चलिए। कहाँ लेके जा रही हो हमको? छोड़ो हमको। इस सुनसान जगह पे ही ले लाए हो ना कि हमको मार कर हमारा लाश भी ठिकाने लगा दो, ताकि तुम्हारा काम भी हो जाए, रास्ता भी साफ हो जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। सब समझते हैं हम बात कर रहे हैं तुमसे। वहां कहाँ दे? अब इस तरह हमको अकेले छोड़ के कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? और कोई सहारा नहीं हमारा, वैसे छोड़ के चले गए हमको।
आपका फोन आया तो हम तो डर ही गए। आप ठीक तो है ना? आपको इतनी चोट कैसे लगी? हमारी कोई भी चोट हमारे बाबूजी से बढ़ के नहीं है पूनम, लेकिन अब हमें जल्दी करना होगा। अम्मा देखो, हम तुमको और बाबूजी को बेगूसराय के बाहर एक सुरक्षित जगह पर लेकर जा रहे हैं, तो चलो। हम कहीं नहीं जाएंगे तुमको यहाँ अकेले छोड़कर। अरे कहाँ जाए हम? अपना घर बार सब कुछ छोड़ के, बोलिए ना। देखो अम्मा, क्या चाहती हो तुम कि बाबूजी का फिर से अपहरण हो जाए और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें? अगर माँ बाप बच्चों के ताकत होते हैं ना, तो उनकी कमजोरी भी होते हैं अम्मा। देखो, जब तक हम सरकार को मात नहीं दे देते हैं ना, तब तक आप और बाबूजी सुरक्षित रहें, इतना हम चाहते हैं। और इसके लिए आपका और बाबूजी का बेगूसराय के बाहर रहना बहुत जरूरी है। लेकिन लेकिन छोड़ो रेखा, लाखन ठीक कह रहा है। भाई में इस वक्त बच्चों का साथ देना है। चलो बेटा, 1 मिनट रुको। अपना ख्याल रखना बेटा। हमें विश्वास है जब तक तुम लाखन के साथ उसकी ताकत बनकर हो, जीत उसी की होगी। खुश रहो। आप लोग अपना ख्याल रखिए। लाखन ठाकुर, अभी तक तो छोटी अम्मा को पापा जी के गायब होने की खबर मिल गई होगी। आप लोग जल्दी जाइए, जल्दी से मम्मी जी और पापा जी को किसी सुरक्षित जगह पहुंचा दीजिए। अपना ख्याल रखना। हमारी चिंता मत कीजिए। हाँ पुन्नी, जल्दी बोलो, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? क्या कहा पुन्नी ने? लाखन ने सरकार के आदमियों को चकमा देकर पहले अपने आप को छुड़वाया और फिर भूषण को भी रिहा करवा लिया। भाभी, चाचा बहुत दिनों बाद घर आ रहे, हमें कुछ करना चाहिए ना। वो लोग यहाँ नहीं आ रहे। हवेली में नहीं आ रहे तो और कहाँ जा रहे हैं दादी? सरकार के लोग अभी भी उनके पीछे हैं। अब भूषण को काफी चोट भी आई है, इसीलिए भूषण और रेखा दुल्हन की सुरक्षा के लिए लाखन उनको बड़ी हवेली से कहीं दूर रखना चाहता है। लेकिन दादी, घर से ज्यादा सुरक्षित जगह और क्या होगी चाचा के लिए? छोटी के यहाँ होते बड़ी हवेली भूषण के लिए सुरक्षित नहीं है। भूषण उनके कब्जे में था, इसलिए लाखन को उनकी जातियां माननी पड़ी थी। लेकिन अब जब तक सरकार का खेल खत्म नहीं होता, लाखन चाहता है कि भूषण और रेखा दुल्हन दूर ही रहे। उन दोनों को कोई खतरा नहीं होगा तो लाखन सरकार का सामना बिना डर के कर सकेगा। सरकार ने हमारे पूरे परिवार को बिखेर के रख दिया। बिखेर दिया था बुड्ढी, लेकिन खून को खून पुकारता है। भूषण को सरकार के अड्डे से छुड़ाने वाला सबसे पहला मिथिलेश था। लाखन की बहुत मदद की उसने। आज हम फक्र से सर ऊंचा करके कह सकते हैं फूलन, हमारे बेटे अलग जरूर हैं, लेकिन उनमें हमारी दी हुई परवरिश आज भी जिंदा है। जी तो करता है कि अभी जाकर छोटी अम्मा को सबक सिखा दे, सारी मुश्किलें एक साथ खत्म हो जाएंगी। ना माया दुल्हन, ऐसी गलती कभी नहीं करना, क्योंकि अभी भी हवेली सरकार के कब्जे में है।
इनसे हमको उसी भाषा में बात करनी होगी जिसे ये समझते हैं। ठाकुर परिवार के बेटों ने तो अपनी एकता का सबूत दे दिया, अब हम ठकुराइनों की बारी है। हम सब आपके साथ है बड़ी अम्मा। अपने दुश्मनों की खातिरदारी के लिए भी हमने कुछ सोच कर रखा है। लगता है जहरीली का नशा कुछ ज्यादा ही हो गया। तो सच में खून है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? कौन है? कौन है वहां पर? लाइट को कहा हो गया? बाहर से दरवाजा काहे बंद है? कौन बंद किया होगा? तुम सब मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लायक हो। अरे वो अकेला था और तुम इतने सारे लोग, फिर भी वो अपने बाप को तुम्हारे चंगुल से छुड़ा कर ले गया। अरे क्या कर रहे थे तुम सब लोग? चूड़ियां पहन के बैठे थे क्या? ऐसे ही चूर चूर करना चाहते थे हम ठाकुर परिवार को, मगर इस लाखन ने ना हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। अब वो ऐसे आग बन चुका है, हम चाहकर भी उसे बुझा नहीं सकते। नानी, कोई बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। कोमल, तुम जीप में ही बैठी रहो। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? अब भी पता चल जाएगा, लेकिन तुमको हमारी कसम, नीचे मत उतर। लाखन, लाखन ठाकुर, तुमको हमारी कसम, नीचे मत उतर। आपके गुस्से में भी अपने परिवार के लिए प्यार साफ झलक रहा है। मतलब हमारा अंदाजा सही था। अब लाखन ठाकुर को मुट्ठी में करने के लिए हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। कोई है? किसने बंद किया दरवाजा? ये कोमल ना
ऐसे नहीं मानने वाली भाभी। तुम सही कह रही हो गुड्डी, इतनी आसानी से तो ये हवेली से जाने वाली है नहीं। पर हम भी ठकुरायन हैं, इसको तो विदा करते ही रहेंगे। 2 पैर पे ना सही, 4 कंधों पे ही सही। क्यों? बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी। और हमारे पास तो एक अच्छा सा प्लान भी है। का? ये ना केरोसिन है। हम तो कहते हैं इस कमरे को ही जला डालते हैं। जब आग के लिपटों में जलते हुए देखेंगे ना इस कोमल को, तब जाके सुकून मिलेगा हमारे दिल को। अरे जल्दी डालो। ये तो सच में हमको मारना चाहते हैं। अगर हम ऐसे ही कमरे में बंद रहे तो ये लोग हमको जान से मार देंगे। उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा कैसे भी करके। छोटी अम्मा! लाखन, लाखन तुम ठीक तो हो ना? हमको कुछ नहीं हुआ बड़की अम्मा। छोटी अम्मा कहाँ पे है? वो अपने कमरे में है। भाई कोमल? भैया कोमल अब बीच में नहीं आई। हमने बड़े ही चालाकी से उसे उसी के कमरे में कैद कर दिया। अच्छा है, बताते हैं अब इन लोगों को। बढ़ गया मैं, गुड्डी भागो यहाँ पे। लाखन ठाकुर, चूक गया निशाना। एक बार चूक सकता है लाखन ठाकुर, हमेशा नहीं। आज तुम्हारी मौत तय है। बाहर आ जाओ लाखन, वरना तुम्हारी वजह से ना इन सब की जान जाएगी। डर आपको लगना चाहिए छोटी अम्मा, हमें नहीं। हम 5 गुने हैं आपके, और आपके सभी खरीदे हुए गुलाम दुम दबा के भाग चुके हैं। तो बेहतर होगा कि आप भी समर्पण कर दीजिए। हमें बहुत डर लग रहा है लाखन ठाकुर, क्योंकि हम बिना सोचे समझे गोलियां चला। करने कोई बात नहीं पूनम, हमें ना कुछ नहीं होगा तुमको, बस तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। छोटी अम्मा, माँ कहा है हम सब ने आपको, इसलिए आखिरी बार कह रहे हैं कि अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चुप रह, अंजाम की परवाह ना हम नहीं करते, और तुम जैसे चूजों की गिदड़ धमकियों से हम नहीं डरते लाखन ठाकुर। लाखन ठाकुर, बिंदिया अंदर जाओ। नहीं बिंदिया, हमने कहा ना कि अंदर जाओ। आखिरी मौका देते हैं लाखन ठाकुर, चूहों की तरह बिल में मत छुपो। अगर ठाकुर हो ना तो हमारी गोली का सामना करो। आओ बाहर। गोलियां खत्म हो गई हैं, अब देखते हैं क्या करती हैं।
आपकी गोलियां खत्म हो गई हैं छोटी अम्मा, और आपका समय भी। और साथ ही साथ हथियार डालने का मौका। छोटी अम्मा उर्फ सरकार, आपकी एक भी गोली हम में से किसी का भी बाल भी बांका नहीं कर पाई। लेकिन यकीन से कहते हैं कि अगर हम यहां से दागते ना तो वहां आपका खेल खत्म हो जाता। इसके लिए कह रहे हैं अभी भी समय है, हथियार डाल दीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। लाखन ठाकुर संभल कर, गोलियां खत्म हुई, गन्स नहीं। छोटी अम्मा को पकड़ने के लिए हमको जोखिम लेना पड़ेगा पूनम। हम भी आपके साथ नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आओगी। हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ।